हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एनुलर सर्कुलर डिस्क। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग एंड देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। अब हम ले रहे हैं एनुलर सर्कुलर डिस्क। अब पॉइंट आता है कि एनुलर डिस्क क्या होती हैं। आप लोगों ने सबने सीडी देखी होगी, डीवीडी देखी होगी। वो एक डिस्क है, बट उस डिस्क के सेंटर पे आपको एक होल वहाँ पे दिखाई देता है। उस होल की वजह से इनर रेडियाई एंड आउटर रेडियाई में काफ़ी लार्ज डिफरेंस होता है। तो उस टाइप के डिस्क जिसमें कि इनर पार्ट यहाँ पे होलो है, उस टाइप के डिस्क को हम एनुलर डिस्क कह देते हैं। तो अब हम इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करना है डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, उसको डिस्कस करते हैं अपने इस आर्टिकल में। हमने यहाँ पे कंसिडर किया एक एनुलर डिस्क, इसका मास कैपिटल M, और जैसे कि ये एनुलर डिस्क है, इसका सेंटर पार्ट पे यहाँ पे होल है, तो यहाँ पे एक इंटरनल रेडियाई होगी जिसको कि हम R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस डिस्क की आउटर रेडियाई होगी जिसको कि हम R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये R1 एंड R2 इस डिस्क की इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई हो गई हैं। अब इस टाइप के डिस्क का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। सब डिफरेंट केसेस हैं यहाँ पे, तो हम वन बाय वन सारे केसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर किया जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हमारा केस यहाँ पे हमारे पास एक एनुलर डिस्क जो है उसके सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब इस परपेंडिकुलर एक्सिस को अगर हम कंसिडर कर ले जेड जेड प्राइम, तो अब हम निकालेंगे इस जेड जेड प्राइम के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेथड हम अपना सेम यूज करेंगे। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अगेन हम जो अपनी डिस्क है उस डिस्क को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। उन एलिमेंट्स का हम मास निकालेंगे। किसी भी एक एलिमेंट का हमें मास पता लग गया, उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पता लग गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा एंड उसकी हेल्प से हम होल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे। तो अब हमें चाहिए एक एलिमेंट एंड देन उसका मास। एलिमेंट अगेन हम कैसे यहाँ पे कंसिडर करेंगे, एलिमेंट अगेन हम यहाँ पे रिंग की फॉर्म में कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि इस रिंग को हम इस होल डिस्क पे रिपीट करके इस कंप्लीट डिस्क को जनरेट कर सकते हैं। इस रिंग को हम यहाँ पे इंटरनल रेडियाई से स्टार्ट करें और फिर हम इसको एक्सटेंड करते जाएं आउटर रेडियाई तक, तो ये रिंग आपकी कंप्लीट डिस्क को कवर कर लेगी। इसका मतलब इस टाइप के रिंग एलिमेंट से हम कंप्लीट अपनी एनुलर डिस्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसा एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिया, और रिंग हमने इसलिए लिया क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ऑलरेडी पता है। तो जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया है उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए और उसका फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे हमने एक रिंग कंसिडर कर ली इस एनुलर डिस्क में, जिस रिंग की रेडियाई हमारे पास है x, इस रिंग की थिकनेस हमारे पास है dx। अब पॉइंट आता है इस रिंग का हमें मास निकालना है। रिंग का मास हम अगेन निकालेंगे अपने सरफेस डेंसिटी की हेल्प से। तो हमें इस एनुलर डिस्क का सरफेस डेंसिटी पता होना चाहिए। इसका सरफेस डेंसिटी निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले डिस्क जो है उसका फेस एरिया निकाला। फेस एरिया हमारे पास आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R2 क्या है, एक्सटर्नल रेडियाई। अगर मैं कहती हूँ पाई R2 स्क्वायर, सो ये पाई R2 स्क्वायर मुझे इस एक्सटर्नल रेडियाई के करस्पॉन्डिंग जो कंप्लीट हार्ड डिस्क है उसका एरिया देती है। लेकिन जैसे कि मेरी एनुलर डिस्क की सेंट्रल पार्ट से यहाँ से होलो है, यहाँ पे कोई भी मास नहीं है, तो मुझे इस इंटरनल पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया पाई R1 स्क्वायर। सो फेस एरिया जिसमें कि इस डिस्क का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो मुझे मिल गया पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब मुझे मास पर यूनिट एरिया या फिर कहिए सरफेस डेंसिटी निकालना है इस डिस्क का, तो वो हो जाएगा होल मास डिवाइड बाय दिस सरफेस एरिया। सो ये मेरे पास आ गई सरफेस डेंसिटी फॉर दिस एनुलर डिस्क। अब जो रिंग मैंने कंसिडर किया था उस रिंग का मैं सरफेस एरिया निकालती हूँ। रिंग का सरफेस एरिया मेरे पास क्या आएगा, रिंग का जो फेस एरिया होगा वो मेरे पास है 2 पाई x dx। x इस रिंग की रेडियस है एंड dx इसकी थिकनेस है। सो 2 पाई x dx मेरी इस रिंग का फेस एरिया हो गया। अब रिंग के एरिया आ गया, रिंग का मास निकाल सकते हैं सरफेस डेंसिटी की हेल्प से।
सो रिंग का मास हो गया दिस सरफेस डेंसिटी मल्टीप्लाई विथ फेस एरिया ऑफ द रिंग, और वो मेरे पास आ जाएगा 2πx dx अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। सो दिस इज मास ऑफ द सर्कुलर रिंग जिसकी की रेडियस है x। अब इस सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मुझे, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। उसका मेरे पास फॉर्मूला होता है कि मैं रिंग के मास को, कंप्लीट रिंग के मास को, अगर मैं इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं इस जेड प्राइम एक्सिस के अबाउट निकाल सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस जेड प्राइम, इस रिंग का मास, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर ऑफ एक्स। एक्स क्या था, डिस्टेंस था इस रिंग का इस जेड प्राइम एक्सिस के से। तो इस पर्टिकुलर रिंग का, जो कि मैंने यहाँ पे शेडिड करके दिखा रखा है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मुझे मिल गया है। अब मुझे इस होल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसका मतलब ऐसी जो नंबर ऑफ रिंग्स होंगी सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, इस रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं इंटीग्रेट कर दूंगी, और इंटीग्रेशन में अब मैं लिमिट कहाँ से कहाँ तक लूँगी। मैं मानूंगी कि मेरी जब ये रिंग इस एज पे थी उस केस में मेरा जो एक्स था उसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, r1, और जब मेरी ये रिंग नेक्स्ट जो एक्सट्रीम एज है वहाँ पे चली जाएगी तो उस केस में जो x था उसकी वैल्यू हो जाएगी r2। तो इसका मतलब इस रिंग को मैं इंटीग्रेट कर देती हूँ विद इन लिमिट r1 एंड r2। तो मैं यहाँ पे इस एनुलर डिस्क में जितनी नंबर ऑफ रिंग्स होंगी सबको कवर कर लूँगी। तो सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया एड अप हो जाएंगे, और वो मुझे मिलेगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एनुलर डिस्क अबाउट एक्सिस जेड प्राइम। तो यहाँ पे आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एनुलर डिस्क हो जाएगा, जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया विद इन लिमिट r1 टू r2। और जब हम इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन आएगा m/2 r2 r1 स्क्वायर। सो ये एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है जेड प्राइम एक्सिस के अबाउट। अब हम नेक्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं डायमीटर, कि आपकी जो एनुलर डिस्क है उसका कोई एक डायमीटर है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह काम कर रहा है, और उस डायमीटर के अबाउट आपकी जो डिस्क है वो रोटेट करे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो डायमीटर के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। हम दो डायमीटर कंसीडर कर लेंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और डायमीटर आपके इस डिस्क के प्लेन में ही लाई कर रहे हैं। सो दो एक्सिस जो इसके डिस्क के प्लेन में लाई कर रही हैं एंड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम किसके इक्वल हो जाएगा, थर्ड एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल, जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है एंड इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पे जैसे कि हमने ए बी एंड सी डी दो डायमीटर कंसीडर किए, सो आई ए बी आई सी डी के इक्वल होगा, जिसको कि हम आई डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहती है आई ए बी प्लस आई सी डी इक्वल्स टू आई जेड प्राइम। और जेड प्राइम क्या है, जो एक्सिस इस डिस्क के परपेंडिकुलर है एंड इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। अब ए बी एंड सी डी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है, सो इसको हम कह देते हैं ट्वाइस ऑफ आई डी। एंड जेड प्राइम जो मोमेंट जेड प्राइम एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। सो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ आई डी हो जाएगा m/2 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, एंड आपका आई डी आ जाएगा m/4 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एनुलर डिस्क का अबाउट इट्स डायमीटर। अब वो डायमीटर ए बी भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है, या फिर किसी अदर डायरेक्शन में भी आप डायमीटर ले सकते हैं। कंडीशन क्या होगी, एक्सिस जो इस एनुलर डिस्क के प्लेन में लाई कर रही है एंड इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास हो गया m/4 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। नेक्स्ट हमने केस लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स प्लेन, कि आपकी ये डिस्क है, इस डिस्क की एक टेंजेंट हम
इस टाइप से कह रहे हैं कि इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, इसकी जो पेरिफेरी है, वहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आपकी एक एक्सिस पास हो। टेंजेंट के साथ साथ क्या है, टेंजेंट इसके प्लेन में लाई करेगी। तो इसका मतलब आपकी डिस्क का जो प्लेन होगा उसी प्लेन में ही टेंजेंट लाई करेगी। तो उस टाइप की टेंजेंट अगर हो, इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अभी टेंजेंट आपकी यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट में हम टेंजेंट ड्रॉ करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा सेम आएगा। अब इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे। हमने एक केस कंसिडर कर लिया कि आपकी यहाँ पे इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस डिस्क के, एंड इस टेंजेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है कि आपको किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, देन आपको उसके जस्ट पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करनी है जो कि इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो। देन आपको अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो यहाँ पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी इक्वल हो जाएगा, IT आपका इक्वल होगा ICD प्लस मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। सो हमने यहाँ पे लगाया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, IT इक्वल्स टू ICD प्लस मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। और ये डिस्टेंस है ये हमारा किसके इक्वल है, R2 के इक्वल। R2 एक्सटर्नल रेडियाई है इस एनुलर डिस्क का। सो यहाँ पे IT हो जाएगा ICD प्लस मास इंटू OA स्क्वायर। ओ ये यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट है इसको हम कह रहे हैं। सो ICD हमारे पास कितना आया था, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, उसकी वैल्यू थी m/4 R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। एंड यहाँ पे m के साथ अगर डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो वो मेरे पास आएगा m/R2 स्क्वायर। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास यहाँ से आएगा m/4 R1 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2 स्क्वायर। सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट which is lying in the plane of this annular disc. अब नेक्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं, अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट, बट द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। कि आपकी अगर इस टाइप की डिस्क है, इस डिस्क के किसी एक एज से एक्सिस पास हो रही है, तो अब ये एक्सिस आपकी इसके प्लेन में लाई नहीं कर रही, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगेन हम कह दें कि आपकी जो टेंजेंट है वो ए पॉइंट से ही पास होगी, तो अब ये ए पॉइंट से इस टाइप से पास होगी क्योंकि अब ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस पर्टिकुलर टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो देखो अगेन हम यहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर सकते हैं, बट हमें फाइंड आउट करनी है ऐसी एक्सिस जो इस टेंजेंट के पैरेलल हो और इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो। अब वो एक्सिस हमारी कौन सी होगी, वो एक्सिस हमारी होगी ZZ प्राइम। तो इसका मतलब यहाँ पे अगेन हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं, और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की हेल्प से हम लिख सकते हैं कि अब जो ये परपेंडिकुलर टेंजेंट है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको कि हम IT प्राइम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा इसके जस्ट पैरेलल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, जो कि हमारे पास है IZZ प्राइम प्लस मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। तो ये हमारे पास हो गया मास इंटू OA स्क्वायर। सो ये हमारे पास IZZ प्राइम की वैल्यू है m/2 R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, सो m इंटू R2 स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया m/2 R1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2 स्क्वायर। सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस डिस्क। तो हमने अपनी एनुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। सबसे पहले अगर हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर किया कि एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है एंड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, देन हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया m/2 R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। R2 एंड R1 आपको पता है, R1 इंटरनल रेडियाई, R2 आउटर या एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ दिस एनुलर डिस्क। जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अबाउट डायमीटर ऑफ दिस डिस्क, तो इस केस में जो एक्सिस है आपकी जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं वो इस डिस्क के प्लेन में ही लाई कर रही है और इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ गया m/4 R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। नेक्स्ट केस हमने डिस्कस किया था अबाउट अ टेंजेंट
और टेंजेंट हमने कंसिडर की थी जो कि इस डिस्क के प्लेन में लाई कर रही है। तो इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आया था m/4 r1 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ r2 स्क्वायर। और नेक्स्ट एक और केस हमने डिस्कस किया जब हमने टेंजेंट को परपेंडिकुलर कर दिया इस एनुलर डिस्क के प्लेन से, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया m/2 r1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ r2 स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं बताती हूँ। ये जो एनुलर डिस्क है इसको हम रिंग भी बना सकते हैं या फिर इसको हम कंप्लीट एक सॉलिड डिस्क की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडीशंस हमें क्या करनी पड़ेगी कि आपकी एनुलर डिस्क किस टाइप की होती है, एक एक्सटर्नल रेडियाई एंड एक इंटरनल रेडियाई। ये सेंटर है, यहाँ से r1 ये इंटरनल रेडियाई है एंड ये r2 एक्सटर्नल रेडियाई है। अब अगर मैं कह देती हूँ कि इंटरनल रेडियाई 0 हो गई, मीन्स R1 मेरे पास 0 हो गया, तो उस केस में आपकी ये एनुलर डिस्क है ये हार्ड डिस्क की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसका एक सेंटर है एंड यहाँ से सिर्फ आपके पास एक एक्सटर्नल रेडियाई बचेगी जिसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी। तो एक एनुलर डिस्क को अगर हमने एक डिस्क में कन्वर्ट किया तो एनुलर डिस्क के फॉर्मूले से ही हम नॉर्मल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे हम, एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एन एक्सिस विच इज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में अगर हमने r1 को 0 कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा, इस केस में हम कह रहे हैं यहाँ पे इफ r1 इक्वल्स टू 0 देन एनुलर डिस्क हमारी हो गई हार्ड डिस्क, और उस केस में हार्ड डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारे पास क्या आ गया, r1 0 होते ही हमारे पास हो गया m/r2 स्क्वायर बाय 2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिस्क का निकाला था। डिस्क के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या आया था, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सेम फॉर्मूला हमारा यहाँ से भी आ गया है। अब मैं कहती हूँ कि इस एनुलर डिस्क को मुझे रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या कंडीशन लेनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे लेनी पड़ेगी r1 मेरा नियरली इक्वल्स टू r2 है, क्योंकि रिंग के केस में मेरे इनर एंड आउटर जो रेडियस है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो अगर मैं कह देती हूँ कि r1 नियरली इक्वल्स टू r2 होगा तो उस केस में जो ये एनुलर डिस्क थी वो मेरी रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। किसका जो इंटरनल पार्ट है, यहाँ पे r1 और r2 आपकी ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर है, तो हमने एनुलर डिस्क को रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कंडीशन क्या थी, r1 नियरली इक्वल्स टू r2। अब इस कंडीशन को अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो इस फॉर्मूले से मैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकती हूँ। मैंने क्या कहा, r1 इफ r1 नियरली इक्वल्स टू r2 इन दैट केस IZZ प्राइम क्या हो जाएगा, m/r2 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सो ट्वाइस ऑफ m/r2 स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से मेरे पास IZZ प्राइम हो गया m/r स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस हमने निकाला था m/r स्क्वायर। सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो एक एनुलर डिस्क से हम सिंपल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हैं या फिर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हैं, एंड ये कंडीशन हमारी सभी केसेस के लिए एप्लीकेबल है। अब हम कहते हैं कि हमें डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन एनुलर डिस्क का नहीं, सर्कुलर डिस्क का। तो हम क्या करेंगे, हम r1 को 0 कर देंगे। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं r1 को 0 कर देती हूँ तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, मैंने कहा इफ r1 इक्वल्स टू 0 देन ID मेरा हो जाएगा m/r स्क्वायर बाई 4। m/r2 ही रख लेते हैं, चलो हमारी रेडियस जो है उसको हमने r2 ही रखा, लेकिन हार्ड डिस्क मेरी सिंगल रेडियस होती है, इसको मैं r2 बोलूँ r बोलूँ एक ही बात है। तो यहाँ पे मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया m/r स्क्वायर बाई 4। दिस इज द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच वी हैव कैलकुलेटेड फॉर सर्कुलर डिस्क इन आवर प्रीवियस वीडियो। सो एनुलर डिस्क की हेल्प से हमने एक सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल लिया। कंडीशन क्या रखी, r1 0, तो सर्कुलर डिस्क का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m/r स्क्वायर बाई 4। अब मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मुझे इस एनुलर डिस्क को रिंग में कन्वर्ट करना है, तो अगेन मैं कहूँगी r1 नियरली इक्वल्स टू r2, और जब r1 आपका r2 के बराबर होता है तो उस केस में आपका ID है वो क्या हो जाएगा,
mr²/2। सो आपका रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बात कर रहे हैं रिंग की। जब हम कह रहे हैं r1 नियरली इक्वल्स टू r2, तो id यहाँ से r1 और r2 को दोनों को लगभग हम बराबर लेके चलेंगे तो id की वैल्यू आ जाएगी mr²/2। ये हमारे पास था रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट केस हमारा टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कंडीशंस हम सेम यूज़ करेंगे कि जब हमें डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस केस में हम r1 को 0 कर देंगे। r1 को 0 कर देंगे तो हमारा यहाँ पे जैसे ही r1 0 हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास हो जाएगा 5/4 mr², जो कि हमने डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था अबाउट अ टेंजेंट विच इज़ लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। अगर हम रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें तो उसके लिए हमें फिर से r1 एंड r2 को नियरली इक्वल करना पड़ेगा। सिमिलरली जब टेंजेंट हमारी परपेंडिकुलर होगी तो उस केस में डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, देन मुझे पुट करना पड़ेगा r1 को 0। मेरा डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा कि एक सॉलिड डिस्क जिसमें कि टेंजेंट है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। और अगर मैं कहती हूँ कि रिंग ले रही हूँ मैं शेप में और रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट ए परपेंडिकुलर टेंजेंट, देन मैं r1 को नियरली r2 के इक्वल पुट करूँगी। तो इस टाइप से जो हमारी एनुलर डिस्क है, इस एनुलर डिस्क की हेल्प से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सर्कुलर डिस्क या फिर एक सर्कुलर रिंग का भी निकाल सकते हैं इन डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशंस के अबाउट। हमें कंडीशन क्या रखनी है कि जब हम एनुलर डिस्क में r1 को 0 कर देते हैं, इंटरनल रेडियाई को 0 कर देते हैं, तो ये एनुलर डिस्क आपकी सिंपल डिस्क में कन्वर्ट हो जाती है। और जब हम दोनों रेडियाई को नियरली इक्वल लेके चलते हैं उस केस में आपकी एनुलर डिस्क है वो रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस टाइप से हमने अपनी इस वीडियो में एनुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया। आई होप अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर रिंग, सर्कुलर डिस्क एंड एनुलर डिस्क ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। थैंक यू।